सर यही कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हर चीज़ पर हावी है, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे सर मीडिया जगत हो, किसी भी फील्ड का। अब हम लोग जैसे सर छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा भी रहे हैं। अभी मैं तो अब तो तैयारी करवाने लगा। मैं भी दिया है सिविल 2-3 बार, नहीं हुआ तो उसके बाद छोड़ दिया। मगर सर मैं लोक सेवा आयोग का कैलेंडर के छोड़ दूँ तो चाहे यूपी SSSC हो, चाहे उस शिक्षा आयोग, इन सब का कैलेंडर जारी नहीं होता। साल भर बच्चा परेशान रहता है कि कब मेरी परीक्षाएं होंगी, उसका कब रिजल्ट आएगा। और सर कोई मिडिल क्लास ज़्यादातर तैयारी करने वाला छात्र है इस फील्ड को गवर्नमेंट। अभी हम देखो विधानसभा का सत्र चला नहीं यूपी में, काहे नहीं, हमको तो नहीं लगा कि एक दिन इस बात पर हंगामा हो गया हो कि सब चीज़ का कैलेंडर। सर कोई भी सदस्य मैंने नहीं देखा विधान परिषद से लेकर विधानसभा तक कि जो हमारे छात्रों के मुद्दों पर कोई चर्चा किया हो, कोई नहीं करता सर। हमको लगता है, जैसे महसूस होता है कि हम छात्र उनके वोट बैंक नहीं है। हम तो इनको जो है, वोट बैंक हिंदू है या मुस्लिम है, हाँ। वोट बैंक सवर्ण है या बैकवर्ड है, और वोट बैंक इस जात का है उस जात का। बैकवर्डों में भी राजभर है कि चौहान है, चौहान है कि पटेल है, पटेल और इसमें भी दलितों में भी कर दिया, जाटो है कि पासी है। जी सर, हमें जातियों में बांट दिया जा रहा है कि जातियों में बांट के अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए और धर्म के नाम पे देश को वैसे बहकाए रहें यही। मगर सर आपकी चुनाव में हो सकता है इनको कुछ पता चलेगा। थोड़े हम चुनाव को बातें नहीं करेंगे, हम खाली छात्रों की बात करेंगे। आइए भैया। हाँ, कहना चाहेंगे जो छात्र हैं वो असली मुद्दा जान ही नहीं पाते अपने आप को। वो समझते सब कुछ हैं, लेकिन क्या है, सोशल मीडिया से उनको जहर भरा जा रहा है। एक जो है कि उनकी विचारधारा आ जा रही है, कोई इनका डंडा पकड़ रहा है, कोई उनका डंडा पकड़ रहा है। उनकी अपनी मौलिकता नहीं है सर, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी उसी जो है दर्रा पे चले जा रहे हैं। जो मेन जो है कि मतलब ऊपर बैठे हुए लोग चाहते हैं कि ये लोग हमारे तरफ आए, हमारी बात करें, वही हो रहा है। बस उनके बन गए। सोशल मीडिया के ये चल रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है। रील के माध्यम से कुछ क्लिपें ऐसे काट के चलाई जा रही हैं जिससे विभेदीकरण किया जा रहा है। समाज को, धर्म को इस हिसाब से बांटा गया है कि लोग उसी तक सीमित रहना, अपनी संगठित मांग कर पाए। आज विद्यार्थी संगठित नहीं, इसका कारण ये है कि वो अपने जाति, अपने प्रभाव और उन जितने भी नेताओं के प्रति उनकी झुकाव है, मानसिकता झुकाव, उसके प्रति वो हो गए। अगर संगठित हों, एक जगह मुद्दा उठाएं, कोई सरकार क्यों नहीं बात मानेगी आपकी? सरकार एक परिवार के मुखिया की तरफ है, वही परिवार के बच्चों में विभेद करने लगेगी, समाज कितना विकसित होगा? देखिए बात यह है, सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, दुनिया से कट के आप रह नहीं सकते। दुनिया तक पहुंच का सबसे अच्छा जरिया है, उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसकी जो मूलभूत बुराई है वो ये है कि वो आदमी के सोचने समझने की मौलिक क्षमता को नष्ट करता है और किसी भी व्यक्ति को के इंटेलेक्ट को वो कंप्रोमाइज करता है, यानी उसके बौद्धिक स्तर को वो सीमित करता है। बहुत उसका जो, जैसे आपने आमतौर पर 2-1.5 मिनट का कोई रील देख ली, आप उसे सच मान जाएंगे। अगर आपको उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है या वो सुनने के बाद भी आपने आगे की जानकारी हासिल नहीं की, तो आप उस भ्रम का शिकार हो जाएंगे जो उस रील से है। और ज़्यादातर लोग इस भ्रम के शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें उनके अंदर की मौलिकता या मूल स्रोत जो है उस तक पहुंचने की उनकी क्षमता दिन पर दिन खत्म होती जा रही है। हाँ बताओ आप। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं शोध छात्र हूँ इतिहास विभाग में। और जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया कि कोई भी डेट फिक्स नहीं रही है, एकेडमिक कैलेंडर जो है इसका तय नहीं है। जैसे TGT PGT में हमारी दीदी हैं, हमारे भाई हैं, B.Ed करके बैठे हुए हैं, CTET वगैरह क्लियर है, तो कोई भी भर्ती अभी 2000 जब से योगी जी बने हुए हैं उसके बाद 18 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। BTC करके हमारी दीदी बैठी हुई हैं, तो कोई भी भर्ती नहीं आया सर। तो सीनियर ने हमारे जो सही बताया, मुद्दा उठाया, जैसे कि अभी GDC का भर्ती 8 साल बाद आया है, हायर का भर्ती 4 बार टल के अभी 22 वाला भी हो रहा है। तो यही हम लोग की मांग है कि एकेडमिक कैलेंडर हमेशा रुक जाओ, दो जारी है। बच्चियाँ आ गई, 2 छात्राएं आ गई, इनसे पूछते हैं क्या करती हो आप लोग? हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश से। और आप? मास्टर्स कर रहे हैं इंग्लिश से ही। देख लो, इंग्लिश के A.N. झा साहब थे डिपार्टमेंट में, उन्हीं के नाम पर ये हॉस्टल है। आप आई थी यहाँ हॉस्पिटल। अच्छा आप हमें बताइए, हम आज छात्रों के मुद्दे, छात्राओं के मुद्दे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो करियर वाइज सोच रहे हैं कि हमें, तो उनके बीच में क्या चर्चा है, उनका कैसा मोरल है, कैसे, क्या सोचती हो आप?
बीइंग अ मास्टर्स स्टूडेंट आई थिंक दैट कि जो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके आगे अगर हम JRF क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत से लोग मैंने जितना अपने पर्सपेक्टिव से देखा है, मास्टर्स करने के बाद PhD करने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे है, अनएम्प्लॉयड है। हाँ। तो ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि हम लोग तो यही सोच के चल रहे हैं ना कि हम यहाँ पे मास्टर्स करेंगे, PhD कर रहे हैं, JRF क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से बच्चे जितना कुछ करके भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वैकेंसीज के बारे में क्या? वैकेंसीज तो अभी मतलब इतना तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो यूपी टीचर का है कितने ईयर से नहीं आ रही है। आप हॉस्टल में रहती हो? नहीं। अच्छा। वैकेंसी का सर यही है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और हायर की भर्तियां हिस्ट्री में कभी 40, पॉलिटिकल साइंस से 50, हरियाणा एकदम छोटा राज्य, वहाँ पे 500, 400 वहाँ पे भर्तियां ज़्यादा आ रही हैं हर सब्जेक्ट में। यूपी इतना तो बड़ा राज्य है और बजट सत्र में भी इनका 950 करोड़ का है शिक्षा पे, तो भी काम नहीं हो पा रहा है और भर्तियां नहीं आ पा रही हैं हायर में। जैसा सर ने बताया कि एकेडमिक कैलेंडर ही जारी नहीं है। हम 2022 से 24 में MA किए, नेट वोट हमारे सीनियर JRF हैं, कई लोग बैठे हुए हैं। तो यही है कि जाना कब है इलाहाबाद से ये भी तय ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि डेट फिक्स हो। मैं आपसे एक बात पूछा, जो शोध छात्र हैं, जो UGC नेट क्वालिफाई है, जो मैं मूल सवाल जिसकी वजह से मैंने सोचा कि छात्रों से बात करूं, जी सर, आप ये बात मान रहे हैं ना, उनमें से बड़ी संख्या में बच्चों ने होमगार्ड का फॉर्म भरा है। मेन बात है सर कि भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो कई लोग जो है घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके पिताजी की तबीयत खराब है। अभी एक मेरा दोस्त है संघर्ष, उसकी मम्मी को जो है ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो वो सोच रहा था, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया जो है टाइपिंग वाला, अभी तो जूनियर असिस्टेंट का दिया, उसमें सब हो गया लगभग, उसका होना भी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं जारी है। तो इसकी वजह से वो कुछ लोग मजबूरियाँ के कारण भर दिए हैं, लेकिन जो लोग वो उस चीज़ के लिए नहीं है, तमाम प्रकार के जो JRF निकाले हैं, MP सेट निकाले हैं, हरियाणा में मेंस दिए हैं, तो वो लोग उस चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं, लेकिन आर्थिक मजबूरियाँ हैं, उनके वजह से दिक्कत हो रही है उनको। इस वजह से वो सोच रहे हैं ऑप्शन के लिए। हाँ भाई आओ, आइए आप भी आए, बताइए अपना नाम बताइए और जो जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ अपनी राय दीजिए। सर मेरा नाम यश दुबे है सर। सर चाहे सरकारें हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सर ये स्टूडेंट को कुछ समझते ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात ये सब, कोई जब इलेक्शन आता है तो अपना ये खेल करने लगते हैं कि अभी ये वैकेंसी दे रहे हैं, वो वैकेंसी दे रहे हैं, और रिमेनिंग 4 ईयर कुछ नहीं करते हैं सर। अभी जैसे चुनाव आएगा तो अभी दे देंगे, अभी इसकी डेट दे देंगे, उसकी डेट दे देंगे, कोई एग्ज़ाम टाइम पे होता नहीं। हम लोग का एक DGT 2022 का पेपर है सर। ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार हो, एजुकेशन को सर कुछ समझते ही नहीं है। ऑन टाइम पे एग्ज़ाम हो, कुछ नहीं सर। जैसे इलेक्शन आएगा सर, अभी इनका इलेक्शन होना रहेगा तो एग्ज़ाम को रोक देंगे और पहले अपना इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सर स्टूडेंट को ये कुछ समझते ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे। और कोई बात हम लोग की संसद में कोई उठता भी है, कोई आगे भी नहीं करता इसको।